ठीक ठाक है ना? लगता है मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग ठीक से होंगे, संयम से होंगे, कुशल से होंगे, सरकारी आदेशों का अपनी बुद्धि के अनुसार पालन भी कर रहे होंगे। तो उसी क्रम में ज्ञान विज्ञान की कड़ी में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो, एक और अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार या कहें कि 2 प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार आपके लिए लेकर आया हूँ। एक वीडियो में है और एक ऑडियो में है। बहुत यूनिक होने वाला है ये वीडियो, क्योंकि एक नहीं 2 संस्थान इसको मिलकर करवा रहे हैं और दोनों ही अलग अलग प्रकार के वेबिनारों का आयोजन करवा रहे हैं। दोनों के विषय अलग अलग हैं, दोनों की थीम अलग अलग है, दोनों के प्रतिभागी अलग अलग हैं और आप और मैं तो बिल्कुल अलग अलग हैं। तो उसी क्रम में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और यह वेबिनार होने वाला है 20 मई 2020 को। यह वेबिनार होने वाला है 20 मई 2020 को। लेकिन याद रखिए, जिस प्रकार से मैंने कहा और मैं वीडियो को शुरू कर चुका हूं, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे बंधुओं, ये वेबिनार 2 प्रकार से होने वाला है, ऑडियो में और वीडियो में। और आपको ईमेल से भी भेजना है अपने प्रपत्र को। जी हाँ, तो इन सभी संपूर्ण जानकारियों के लिए, भिन्न भिन्न प्रकार की जानकारियों के लिए वीडियो को अंत तक यदि आप देखते हैं तो आपको स्पष्ट रूप से सभी जानकारियां प्राप्त हो जाएंगी। और जो जानकारियां वीडियो में नहीं बताई जाएंगी वही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएंगी, और जो जानकारियाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएंगी वह मेरे मुख से बतलाई नहीं जाएंगी। तो वीडियो को, हर शब्द को ध्यान से सुनिएगा और डिस्क्रिप्शन की हर लाइन को समझिएगा। दोनों को समझने के बाद अगर कोई समस्या होती तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, यदि जीवित रहा तो जवाब भी दूंगा। संत ओलिसेस कॉलेज मैंगलोर का हिंदी विभाग, सेंट ओलिसेस कॉलेज का हिंदी विभाग और भारतीय भाषा संस्थान मैसूर, ये 2 संस्थान मिलकर यह राष्ट्रीय वेबिनार करवा रहे हैं। और इसमें 2 अलग अलग विषय हैं। पहला विषय है बहुभाषा समाज में हिंदी भाषा का महत्व। बहुभाषा समाज में हिंदी भाषा का महत्व पहला, और दूसरा है प्रवासीय भारतीय साहित्य कल आज और कल। प्रवासीय भारतीय साहित्य कल आज और कल, यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस मैसूर के द्वारा ये विषय रखा गया है, प्रवासीय भारतीय समाज कल और आज और कल। और संत ओलिसेस कॉलेज मैंगलोर का हिंदी विभाग विषय रखता है बहुभाषा समाज में हिंदी भाषा का महत्व। 2 विषय हैं, 2 संस्थान हैं, 2 तारीख हैं, ध्यान रखिएगा, 2 डेट्स हैं। एक डेट्स पे आपको अपना प्रपत्र ईमेल से भेजना है टाइप कर, और एक वेबिनार के लिए आपको अपना वही प्रपत्र ऑडियो में रिकॉर्ड कर भी भेजना है। मैंने एक पूर्व के वीडियो में बनाया था कि एक सृजनात्मक लेखन प्रतियोगिता हो रही है महफिल नामक संस्थान के गूंज नामक सोसाइटी ने, जो आपके लेखन की परीक्षा में एक है उसका, मेरे चैनल पर जाएंगे आपको उसका वीडियो मिलेगा कि 10 मिनट में अपनी कोई कविता, कोई गज़ल, कोई कहानी, कोई लघु कथा या संक्षिप्त कोई व्यंग है, उसको ऑडियो रिकॉर्ड करके आप वहाँ भेजिए। 15 मई 2020 तक आप उसमें प्रतिभागी हो सकते हैं। उसकी डेट है, मैं कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक देने का कोशिश करूँगा। उसी क्रम में ये वेबिनार भी है कि आप जो प्रपत्र उसमें भेजेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से सेमिनार या संगोष्ठियाँ होती हैं आपको अपना एक पेपर भेजना पड़ता है, प्रपत्र भेजना पड़ता है, तो इसी प्रकार ये वेबिनार उससे इस प्रकार से डिफरेंट है कि यदि आपको प्रतिभागी होना है तो आपको अपना एक प्रपत्र भी भेजना पड़ेगा उनकी ईमेल आईडी पर। ईमेल आईडी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आपको वहाँ मिल जाएगी। 1000 शब्द से लेकर 3000 शब्दों के मध्य में आपको अपना प्रपत्र भेजना है, MS वर्ड कॉपी में और PDF कॉपी में। MS वर्ड कॉपी में और PDF दोनों ही स्टाइल में आपको अपना प्रपत्र भेजना है, और जिस प्रपत्र को आप भेजेंगे उसी प्रपत्र को आपको अपनी ही आवाज़ में ऑडियो में रिकॉर्ड करके भी भेजना है। तो यह इस सेमिनार के दोनों पर्पज़ हैं। यदि आप प्रतिभागी होना चाहते हैं तो प्रपत्र भी भेजना पड़ेगा, और अपने ही प्रपत्र को अर्थात सनॉप्सिस, अपने ही अर्थात रिसर्च पेपर को प्रेजेंट जो करने वाले हैं या करेंगे उसको ऑडियो रिकॉर्ड में भी आपको भेजना है। इस बात का ध्यान रखिएगा और ध्यान से सुन लीजिएगा। मैं चीज़ें स्पष्ट से बता दूं, 2 संस्थाएं करवा रही हैं, 2 विषय, 2 थीम हैं। वेबिनार होगा 20 मई 2020 को, याद रखिएगा। और मैं कुछ लोगों के फ़ोन नंबर भी दूंगा आपको, जिससे आप और जानकारियां ले सकते हैं इस विषय को स्पष्टता से समझने के लिए। अगली कड़ी में आप स्टूडेंट्स हैं, यानी कि छात्र हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, प्रोफेसर हैं, एसोसिएट या असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, आप सभी एलिजिबल हैं इसमें प्रतिभागी होने के लिए।
एकेडमिक और एज की कोई बाउंडेशन नहीं है, इस बात का भी ध्यान से रखिएगा। भाषा की भी बाउंडेशन ज़रूर है, यह केवल हिंदी भाषा में होने वाला है, इस बात का याद रखिएगा। और दूसरी चीज़, जब आप किसी चीज़ को रिकॉर्ड करेंगे अपने पटपत्र को, आप किसी ऐसे शब्द का प्रयोग मत करिएगा, किसी ऐसे धार्मिक या किसी के सांस्कृतिक या किसी जातिगत लोगों को क्षति पहुंचे किसी प्रकार के शब्दों को सुनकर ऐसे शब्दों का चयन करिएगा जो किसी भी रूप में किसी की हानि ना पहुंचाए। मैं पुनः वीडियो समाप्त करने से पूर्व आपको बता दूं, एक नहीं बल्कि दो चीज़, कि जो आपको अपना परपत्र भेजना है 20 मई के सेमिनार के लिए, परपत्र भेजने की अंतिम तिथि 15 मई 2020 है, याद रखिएगा। परपत्र भेजने की अंतिम तिथि 15 मई 2020 है और ऑडियो में परपत्र को रिकॉर्ड करके भेजने की अंतिम तिथि 16 मई 2020 मध्य रात्रि रखी गई है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यदि परपत्र को आप 16 को भेजेंगे या 17 को भेजेंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा, और ऑडियो रिकॉर्ड करके परपत्र को यदि आप 17 या 18 को भेजेंगे तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। जो तारीख बताई गई है उसी तारीख में परपत्र और उसी तारीख में ऑडियो में रिकॉर्ड करके परपत्र भेजें, इस बात का याद रखें। और जो ईमेल से परपत्र भेजेंगे वह MS वर्ड कॉपी में भी होना चाहिए और उसका PDF कॉपी में भी होना चाहिए। आप यूनिकोड में टाइप करके भेज सकते हैं। मैं आपको थीम फिर से बता दूं, जो मैं आपको थीम बताई है उसी थीम के आसपास नज़दीकी टॉपिक्स पर आप अपना परपत्र लिख सकते हैं। थीम 2 हैं, मैं फिर से बता रहा हूं, बहुभाषा समाज में हिंदी भाषा का महत्व, कि बहुभाषा समाज में हिंदी भाषा का महत्व। अंग्रेजी से अगर समझना चाहते हैं कि भारत में जिस प्रकार मल्टी लैंग्वेजेस का यूज़ हो रहा है और भारत जो कि मल्टी कल्चरल एंड मल्टी सिविलाइजेशन की कंट्रीज़ मानी और समझी जाती है और विश्व भी मानता है, उसके अंतर्गत भाषाओं का, हिंदी भाषा की ये बात कर रहा है। इस बार हिंदी भाषी समाज में भाषाओं की बात कर रहा है, यानी कि तमिल का, कन्नड़ का, बंगला का, मलयालम का, इन भाषाओं का हिंदी समाज में क्या महत्व है, इस बात को समझ लीजिएगा। कि अन्य भाषाओं को हिंदी भाषा नहीं है, कि अन्य भाषाओं का हिंदी भाषी समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस विषय के इर्द गिर्द आपको अपना परपत्र या ऑडियो में रिकॉर्ड करके भेजना है। और दूसरा विषय या थीम है प्रवासीय भारतीय साहित्य कल, आज और कल, जिसे हम डायस्पोरा भी बोलते हैं, डायस्पोरा लिटरेचर भी बोलते हैं। उसका कल क्या था, उसका आज क्या है और आने वाला कल क्या होगा, यानी कि पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर क्या था प्रवासी साहित्यों का, उन गिरिमिटिया मजदूरों का जो गिरिराज किशोर लिख देते हैं गांधी जी के इर्द गिर्द अपने उस उपन्यास में। और अभिमन्यु आनंद जैसे लेखक रहे हों जो ऐसे उपन्यास लिख रहे हैं जो आज भी मील के पत्थर साबित हो चुके हैं, ऐसे ही विषयों को लेकर प्रवासी भारतीय साहित्य कल और आजकल, यदि आपकी कोई समझ या दृष्टिकोण बनती है तो उस विषय पर अपना परपत्र लिखें। उसी परपत्र को ऑडियो रिकॉर्ड करके आप भेजें। जरूरी चीज़ें आपको कमेंट बॉक्स में दे दी जाएंगी। संत ओलेसिस कॉलेज मैसूर मैंगलोर का हिंदी विभाग और साथ ही साथ भारतीय भाषा संस्थान, ये 2 केंद्र मिलकर इस वेबिनार को आयोजित करवाने जा रहे हैं 20 मई 2020 को। कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर है। और याद रखिएगा कि जब आप ईमेल से अपनी सभी चीज़ें भेज देंगे, वहाँ से कंफर्मेशन आ जाएगा तो समझ लीजिए आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। क्योंकि इस वेबिनार के लिए आपको अलग से कोई फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है, जिस प्रकार अन्य वेबिनारों में होता है कि आपको एक फॉर्म का, यानी कि डॉक्स फाइल का, गूगल डॉक्स फाइल का लिंक प्रोवाइड किया जाता है, उसमें आप जानकारियाँ भरते हैं, फिर आपके पास कंफर्मेशन मेल आता है। इसमें थोड़ा अलग तरीके का है, इसीलिए मैंने वीडियो के प्रारंभ में भी बोला था कि वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी, प्रारंभ से लेकर अंत तक। वीडियो का फॉर्म, वेबिनार का अलग तरीका है, 2 संस्थाएं मिलकर करवा रही हैं, 2 थीम्स एक जगह आती हैं और दोनों के ही केंद्र में भारतीय समाज है, इस बात का याद रखिएगा। और कहीं ना कहीं जो बहुभाषा की बात करी है इस वेबिनार में, उस अखिल भारतीय परिदृश्य को शामिल करने का प्रयास किया गया है जो नागेंद्र और रामविलास शर्मा की कल्पना कहीं ना कहीं रही थी। उस यूटोपिया को पूरा करने का भी प्रयास है। और विविधता में एकता की जो हम बात करते हैं,
वसुधैव कुटुंबकम की जो हम बात करते हैं, वह सभी दृष्टिकोण आपको इस राष्ट्रीय वेबिनार में देखने को मिलेगा, सुनने और समझने को मिलेगा। इसीलिए आप इस वेबिनार में सहयोगी हों और अधिक से अधिक लोगों तक यह जानकारी शेयर करें, वीडियो को शेयर करें। नए सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बहुत ज़रूरी हो तो कमेंट बॉक्स में कुछ पूछना हो तो पूछिएगा। और वीडियो को समाप्त करने वाला हूँ। जय हिंद, जय भारत, सलाम।